हम उसी ओर चलते हैं। एक समय की बात है, मैया यशोदा रसोई में बैठी बैठी एक बार प्रेम से बोलिए, आवाज नहीं आई। हाँ, एक बार मैया यशोदा अपनी रसोई में बैठकर के बढ़िया पकौड़ी कचौड़ी इत्यादि पकवान बना रही थी। क्यों? क्योंकि इंद्र की पूजा करना है। इंद्र को पूछते थे ब्रजवासी, इंद्र की पूजा के लिए पकवान बनने लगे। भगवान वहीं आए, मैया आज तो रसोई से बड़ी प्यारी मीठी मीठी सुगंध आ रही है, कहाँ बना रही है? मैया ने कहा, लाला कछुना ने पुआ पकवान बना रही हूँ। काय के ताई? अरे लाला, वो कल इंद्र को पूजन है ना, पूजा होगी ना, तो इंद्र देवता की पूजा करें माँ के ताई। भगवान बोले, मैया या में से एक पकौड़ी मोकू दे दे। ए लाला दूर रीजो, जय जय की पूजा के ताई पकवान बन रहे हो, भोग बन रहे हो। जय जय मैया, ही जय जय कौन है? कौन सो जय जय? भगवान ने सोचा, मोते बड़ो कोई जय जय, कौन सो जय जय? लाला दूर ना तो एक भी पकौड़ी नहीं मिलेगी। भगवान के मैया एक दे दे, फिर तू बनाती रहे ना। लाला एक ना मिलेगी। तो मैया जय जय कौन है? लाला मोकू पतो ना है, तू अपने बाबा के पास में जा, बाबा से पूछे कि कौन है, मोते मूल मत मारे, मोकू पकवान बनाने दे। अब कन्हैया गए नंद बाबा के पास में, कहने लगे, बाबा ये जय जय कौन है? मैया घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है, पुआ पकवान बन रहे हैं, मैंने मैया से एक पकौड़ी मांगी, मोकू मना कर रही है, क्यों करे कि जय जय की पूजा के ताई है, ये जय जय कौन सो है? तो नंद बाबा कहने लगे हैं, यहाँ पर लिखा है कि नंद वाचा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पयः। परजन्यो भगवान इंद्रो, लाला इंद्र की पूजा होनी है, इंद्र भगवान की पूजा होगी, क्योंकि इंद्र की हम पूजा करते हैं, इंद्र उस पूजा से प्रसन्न होते हैं, जल बरसाते हैं, वृष्टि होती है, हमारी खेतों में बढ़िया अन्न होता है, उस जल की वृष्टि से गौ माताओं के लिए हरी हरी घास होती है, हमारे लिए अन्न, और गौ माताओं को घास होता है, हमको जल पीने को मिलता है, इसलिए हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, बाबा ये कौन है इंद्र? ये कोई भगवान भगवान ना है, तुम सब वैसे ही पूजा करो जा इंद्र। तो भगवान कहने लगे कि बाबा कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाविपद्यते। बाबा ये सब कर्म से होता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। सुखम दुखम भयम क्षेयम क्षेयम, भैया सुख दुख जो कुछ भी होता है सब कर्म से होता है, इसलिए हमको कर्म करना चाहिए, ना कि इस तरह से बैठ करके कि इंद्र बारिश करेंगे, हमको कर्म करना चाहिए। और बाबा हाँ, अगर पूजा करनी ही है ना तो अपने गिरिराज बाबा की पूजा करो ना, जो ब्रज 84 कोस को देवता है गिरिराज बाबा, उसकी पूजा करो ना, वो साक्षात भगवान है। अच्छा लाला, ठीक है लाला, अगर तू कह रहा हो ना तो हम तेरे गिरिराज की पूजा कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बाबा बताओ, कहा शर्त है? बाबा ने कहा, देखे एक तो मेरी एक शर्त है कि तेरे गिरिराज को हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा, प्रकट होकर के हमको दर्शन देना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि जो हम प्रसाद लेकर के जाएंगे ना, वह प्रसाद को प्रकट होकर के प्रसाद पाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, मैं वचन देता हूँ, लेकिन 56 भोग बनवाओ। मेरे गिरिराज की एक आध दो चार भोग से पूजा नहीं होगी, 56 भोग से पूजा होगी। तो भैया 56 भोग बनने लगे, 56 भोग बनाए। 56 भोग में क्या क्या बनाया है, आइए एक संत ने बहुत ही सुंदर पद लिखा है, 56 भोग का दर्शन करिए। के खुरचन है खीर
थोड़े चने है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर। ये 56 भोग के नाम है। क्या क्या बनाया 56 भोग में? आप लोग भी लाए ना, कुछ यहाँ रखा भी है। क्या क्या है? थोड़े चने है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर। खजिला जलेबी कलाकंद बालू साही है। मोहन थारे मेवा बाटी मठरी मैसूर पाके। एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। और भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे। भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। ये सब बनाया है। और मधु पे श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज भोग में सजाई है। इस प्रकार से 56 भोग भैया बना। 56 भोग बना करके अपनी बैलगाड़ियों में भर भर के सब जा रहे हैं गिरिराज जी। सब गिरिराज जी जाने लगे। तो भैया आप लोग भी चलेंगे क्या गिरिराज जी? चलेंगे? कौन कौन चलेगा भैया? हाथ खड़े करके बताओ। सब चलेंगे? ठीक है। तो भैया यहाँ से बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं हमारे मथुरा जाने के लिए। इंदौर से सीधी ट्रेन जाती है, जिससे मैं आया हूँ ना, मथुरा से ट्रेन से ही आया हूँ ना, तो आपको भी ट्रेन से ही लेके चलूंगा। बढ़िया सुखमय यात्रा होती है। ज्यादा लंबी यात्रा गाड़ी घोड़ा से नहीं करना चाहिए। ट्रेन की यात्रा आरामदायी होती है ना। तो भैया आपके इंदौर से ट्रेन है और ट्रेन में भैया 3 क्लास हैं। एक तो है कौन सा? फर्स्ट क्लास एसी। एक तो एसी, दूसरा है स्लीपर है और तीसरा है जनरल। तो भैया आप कौन से कोच में जाना चाहेंगे? 3 कोच हैं, बिल्कुल निःशुल्क हैं। आपको कोई शुल्क नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है, निःशुल्क चलना है। तो बताओ भैया कौन से कोच में जाओगे? एसी में? अच्छा, एसी वाले कौन कौन से? जरा हाथ खड़े करके बताना। हाँ देखो हमारी मैया है ना पीछे बैठी। हाँ लाला भी चलेगा बिल्कुल। तो भैया देखिए एसी में तो बढ़िया आरामदायी यात्रा होती है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, बढ़िया आराम से यात्रा होती है। और जो स्लीपर कोच होता है ना, कोई आता है अरे भैया थोड़ा खिसकना बिठा लो ना, तो भैया बिठाना पड़ता है। और जो भैया जनरल कोच होता है ना, उसकी तो भैया हालत खराब होती है। जनरल ना है वो जबरन कोच होता है। जगह तो है उसमें बैठने की भैया 100 की और बैठे हैं 250। एक हाथ एक पाम अंदर है और एक हाथ एक पाम बाहर है। तो भैया अगर जनरल में जाना चाहते हो जबरन में, तो ठीक है भैया हम देखते हैं। चलो हम चलते हैं भैया गिरिराज जी। मैं समझ जाऊंगा जो भजन होगा ना, जो इस भजन में नाचेगा वो तो भैया एसी कोच में बैठ करके जाएंगे। और जो बैठे बैठे ताली बजाएंगे ना, वो भैया स्लीपर वाले हैं। जो माटी के मथुना की तरह बैठेंगे ना यूं, वो जबरन वाले हैं। आइए चलते हैं हम गिरिराज जी, सभी झूमते हुए मस्ती में चलेंगे। खुरचन है खीर मोहन खजला और खुरमी खीर। खजला जलेबी कलाकंद वाली है। मोहन मेवा बाटी मैसूर पाक। रबड़ी रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरी भी। कौन कौन चलना चाहता है गोवर्धन? जरा उठाइए दोनों हाथ और भाव से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए सभी लोग हमारे साथ में चलेंगे मन से गिरिराज धरण की शरण। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरी भी। नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो कटवा। नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो कनवा। नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो कटवा।
कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तुम्हारी सी गंगा नहाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो बनवा में गोवर्धन को जाऊं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो बनवा गोवर्धन को जाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो शेर की करुण कन्हैया, सात शेर की करुण कन्हैया, सात शेर की करुण कन्हैया, सात शेर की करुण कन्हैया। मैं तो संतन न्योत जिलाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो बनवा, गोवर्धन को जाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो बनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो पेड़ के खाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो बनवा, मैं तो प्यारे उठाई जरा दोनों हाथ, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा, गोवर्धन को जाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मोरी वीर नाय माने मेरो बनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। बोलो महाराज की जय। मुख्य यजमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी आगे आ जाएं, गिरिराज जी की पूजन करेंगे।
अभी बैठिए। और आज के मुख्य प्रसाद का वितरण, रबड़ी प्रसाद का वितरण श्री सावरिया सेठ मित्र मंडल सिद्धार्थ नगर नैनौद लखन जी सिसोदिया जी के द्वारा आज यहाँ पर वितरण करवाया जाएगा। आज उनके तरफ से यहाँ पर ठाकुर जी के चरणों में भोग प्रसाद 56 भोग में यहाँ पर लगवाया गया। हाँ बैठिए, अभी अपने स्थान पर बैठिए, अभी पूजा के लिए बुलाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। अभी तो हम पहुंचे हैं गिरिराज जी। हाँ अभी तो पहुंचे हैं ना वहां पर। हाँ भैया, आज सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में पहुंच गए, सब पहुंच गए। सबने बढ़िया 56 भोग सजाया है। जो जो लेकर के गए थे 56 भोग सब सजा दिया है। अब कहा कि कन्हैया के सखा कहने लगे, लाला अभी बता तेरे गिरिराज जी की पूजा कैसे होएगी। देख हम तो जाने ना है, नाम न कहूं पूजा करी ना हम जाने भैया। तू जैसे जैसे तू कह देगो ना वैसे ही वैसे हम पूजा कर देंगे। भगवान ने कहा एक काम करो भैया, पहले तो हमारे गिरिराज बाबा को स्नान कराओ, अपने अपने माट मटका ले जाओ, यमुना में से जल लाओ और जल ला करके पहले तो गिरिराज को स्नान करवाना होगा। अब भैया ब्रजवासी यमुना में से जल ला रहे हैं भर भर करके। अब गिरिराज बाबा कोई छोटे से थोड़ी भैया 100 ग्राम थोड़ी हैं कि 100 ग्राम पानी में नहा लेंगे। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज हैं, कहां तक नहवाएंगे। ब्रजवासी कहने लगे, लाला देख भैया तेरा इतना बड़ा गिरिराज पर्वत है ना, हम तो परेशान हो जाएंगे। एक काम करना, जब वो तेरा गिरिराज बाबा वास्तव में सच्चो है तो भाई यमुना मैया यही क्यों ना बुलवा ले, यही बुलवा लेना। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, आज नेत्र बंद किए ब्रजवासी ने भगवान से मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई, सबने स्नान कराया। गिरिराज जी का स्नान हो गया। अब स्नान के बाद में बढ़िया वस्त्र पहनाओ, गिरिराज जी को वस्त्र उड़ाओ, चंदन लगाओ, चावल लगाओ, फूल माला पहनाओ, भैया बढ़िया सुगंधी इत्र लगाओ। इत्र के बाद में अब धूप दीप कर करके फिर 56 भोग लगाओ। भोग लगाया है, जैसे 56 भोग लगाया तो भैया ब्रजवासी कहने लगे, देख लाला मेरी पहली शर्त थी कि तेरे गिरिराज को प्रकट होकर के हमारा भोग स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया ब्रजवासियों अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो आज सबके समक्ष में हमारे कन्हैया ने, हमारे ठाकुर जी ने गिरिराज जी का दूसरा रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज जी प्रकट हो गए। अब कहा लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। मांग मांग करके खाने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग। भैया ब्रजवासी जो अपनी बड़ बड़ी बैलगाड़ियां भर के ले गए थे ना 56 भोग, लाओ ब्रजवासियों और लाओ और लाओ और लाओ। अब तो सब पाते ही जा में, पाते ही जा में, पाते ही जा में। एक ब्रजवासी बोलो, एक ग्वाल बाल बोलो, लाला मोकू तो ऐसो लगे तेरो गिरिराज बाबा बहुत दिनान को भूखो है, बहुत दिनान को भूखो दिखे। देख कैसो भूख पे टूट के पड़ो, और लाओ और लाओ। तब तक एक बोलो कन्हैया मोकू तो ऐसो लगे तेरो गिरिराज बाबा जा तरीका से भोग लगा रहा हूं ना, मोकू ना लगे कि छिटा के थोड़ा बहुत हमको बचेगो, ऐसा ना लग रहा कि हमें मिल जाएगा थोड़ा बहुत। कन्हैया ने कहा भैया कोई बात नहीं, अरे कछुनाथ ने प्रसाद तो मिल ही जाएगा। अरे भैया बैलगाड़ियां भर भर करके लाई, 56 भोग प्रसाद ही मिलेगा का। ऐसे भैया हमारे गिरिराज महाराज प्रकट हो गए हैं, सबके सामने भोग लगाया है। अब भैया इस बात को पता चला है, किसको? इंद्र को। इंद्र से किसी ने जाकर के कह दिया कि वह नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा को बंद करवा करके गिरि गोवर्धन की पूजा करवा दी है। तो आज इंद्र ने प्रकोप किया है, इंद्र ने क्रोध करके जो सामर्थ नाम की मेघमालाएं हैं
उनको आदेश दिया कि जाओ, मेरा आदेश है, तुम पूरे ब्रज मंडल को पानी पानी कर दो, जाओ इतनी बारिश करो, पूरा ब्रज मंडल डूब जाए। जैसे भैया तड़तड़ करके बारिश आने लगी, जोर से बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी। अब तो भैया ब्रजवासी घबरा गए। देख लाला, हमने पहले ही मना किया था कि भाई इंद्र की पूजा बंद मत करवा। आज इंद्र को ऐसा लग रहा हो इंद्र क्रोधित है और क्रोध में इंद्र बारिश करना चाहता है, तो अब लाला हम क्या करेंगे, हम किसकी शरण में जाएंगे? कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे ब्रजवासियों, गिरिराज की शरण में तुम आए हो ना, तो गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे ना, चिंता मत करो। मूसलाधार बारिश होने लगी। आज सबके सामने देखते देखते हमारे कन्हैया ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया है, धारण कर लिया है। आओ ब्रजवासियों, आओ, मेरे गिरिराज की शरण में आ जाओ, सब इसके नीचे आए। भैया ठाकुर जी ने पर्वत उठा लिया है और ब्रजवासियों ने क्या किया, जो अपनी लाठी लिए थे ना, सब लाठियां नीचे लगा ली, तो चारों तरफ पर्वत के लाठियां लगा ली और कहने लगे, अरे कन्हैया, लाला अब हाथे नीचो कर ले। अरे ना भैया, अरे ना, तेरी मैया रो रही ना, लाल मेरो 1200, तेरा छोटो सो है ना तू, जब मारे तेरी मैया रो रही है, तू एक काम कर, हाथ अपने नीचे कर ले। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं भैया, अरे हमने इतने मोटे मोटे डंडा लगा रखे हैं, तू तेरी उंगली ते काहे रहो है? कोई बात नहीं भैया, जब कछु ना तुमने लगी रहने दो, ना ना तू नीचे कर। जैसे नेक नीची करी ठाकुर जी ने, कन्हैया ने, सबकी लाठियां टूटने लगी, तड़तड़ करके लाठियां। अरे लाला डांट, लाला डांट, नहीं तो दब जाएंगे नीचे, मर जाएंगे सब। अब कन्हैया ने उसको, गिरिराज जी को भैया रोक लिया है। अब एक कन्हैया ने 7 दिन तक भैया, 7 दिन और 7 दांतों तक गिरि गोवर्धन को उठाया है। एक कन्हैया का सखा खड़ा था, अरे लाला एक बात बता, तू तो केवल अपनी कनिष्ठा उंगली पर ही गिरिराज को तूने उठा रखा है, हमने इतनी मोटी मोटी जो लाठी लगाई ना, ये सब टूट गई। लाला कहा बात है? कन्हैया ने कहा, भैया देखो कोई बात ना है, बस बात यही है कि जो हमने माखन खायो ना, उसकी ताकत हमारे अंदर है ना। तो कन्हैया कहने लगे कि कछु माखन को बले बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। भैया जो ब्रज में लूट लूट करके माखन खाया, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। एक सखा ने कहा, ठीक है लाला, ये बात हम तेरी मानते हैं, भैया माखन तेने भी खायो और मैंने भी माखन खायो, पर चल ठीक है, तेरी बात मानते हैं, माखन से बल हो गया, लेकिन भैया गोपन करी सहाय। अरे लाला, हमने तेरी कहा सहायता करी है? हमने तो तेरी कोई सहायता ना करी, तूने गिरिराज उठायो। कन्हैया ने कहा कि भैया गिरिराज तो हमने इसलिए उठाया, जब हम गिरिराज पर्वत को उठा रहे थे ना, तो तुम सब ग्वालवाल मेरी ओर देख रहे, मेरे माऊ तुम सब देख रहे, ताक रहे। मधु मंगल बोलो, तो लाला याते का हो जाएगा? कन्हैया ने कहा, भैया जब तुम देख रहे ना, तो तुम स्तवन की शक्ति में अकेले में ही आए गई। मधु मंगल बोलो, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल कमजोर कैसे है गयो में। हाँ, कैसे कमजोर है तो जा रहे हो, सुख तो ही जा रहे हो। लाला, अब तक तो तूने माखन चुराया, दधी चुराया, इस तरह की चोरी की, तूने माखन मिश्री की चोरी की, लेकिन लाला ये शक्ति चुरावो तूने आज से ही चालू कर दियो, दिखे हैं? भगवान ने कहा, भैया नहीं, तुम सब देखने से, तुम्हारे सहयोग से ही सब हुआ है, और फिर जो मुख्य सहयोग है, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को धारण कर लिया है। भैया 7 दिन और 7 रात तक भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज को धारण कर रखा है।
किसी ने इंद्र को जाकर के कहा कि इंद्र, ब्रज में तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है ब्रज में तो। भैया इतना मूसलाधार बारिश हुआ, कहां गई? आकर के देखा, तब इंद्र भी समझ गए कि साक्षात भगवान हैं, नारायण हैं। इंद्र ने भी भैया आकर के यहाँ पर 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की कि विशोधे सत्वम तवोधाम शांतम तमोमयं भास्ते रजस्ते मस्तकम मायामयोऽयं गुणसं प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहेणानुबंधा। इंद्र स्तुति करने लगा। भैया ठाकुर जी ने गिरिराज को विराजमान कर दिया है। अब सब ब्रजवासी ने गिरिराज जी का बड़ी धूमधाम से पूजन किया है। अब आइए हम और आप भी यहाँ पर गिरिराज जी का पूजन करेंगे। तो हमारे शास्त्री जी गिरिराज जी का पूजन करा रहे हैं। हमारे पहले मुख्य यजमान मिश्रा जी सपत्नी के और उनके परिवार वाले पूजन करेंगे और इसके बाद में आप सभी बारी बारी से गिरिराज जी का पूजन कर सकते हैं। आज भैया अगर आप मन से गिरिराज जी का पूजन करेंगे तो भैया साक्षात आपको गिरि गोवर्धन की पूजा का ही फल मिलेगा। आप ऐसा मन में विश्वास करिए कि हम साक्षात ब्रज में जो गिरिराज जी हैं उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, तो भैया वही फल मिलेगा परिक्रमा का और वही फल मिलेगा पूजन का। तो आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए, मस्ती में झूमते नाचते हुए गिरिराज जी का